पावर रूल, डेरिवेटिव्स का सेकंड मेथड पावर रूल है। पावर रूल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन ऐसा आता है, फंक्शन है 2x³ प्लस 4x² प्लस 11, और इस पूरे इक्वेशन की या पूरे फंक्शन की पावर में भी कुछ आ जाता है, या मैं इसे और कॉम्प्लिकेटेड बनाऊं तो 2 की जगह मैं इसको 3 कर देती हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। अच्छा, ये जो रूल्स होते हैं ना डेरिवेटिव के, ये रूल्स का मतलब ये होता है कि इसमें फंक्शंस की टाइप्स चेंज होती हैं। डेरिवेटिव वही होते हैं, डेरिवेटिव का तरीका मुख्तलिफ क्यों होता है, डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें फंक्शंस की टाइप्स चेंज हो जाती हैं, फंक्शंस के डिज़ाइन चेंज हो जाते हैं। जैसे आप देखो, फर्स्ट वाला जो फंक्शन हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उसमें फंक्शन सिंपल था, उसकी कोई पावर नहीं थी, सिंपल अलजेब्रिक टर्म्स थी, इक्वेशन टाइप था। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड रूल है ना इसका, ये रूल क्यों हुआ पावर रूल, क्योंकि यहाँ पे पूरी इक्वेशन की पावर दी हुई है, वो सिंपल था, इसमें इक्वेशन की पावर है। तो इससे जो मेथड हम लगाएंगे डेरिवेटिव का, उस मेथड को हम कहेंगे कि इसमें हम पावर रूल लगा रहे हैं, इस पावर की वजह से। हालांकि सिंपल इसका भी डेरिवेटिव लें तो इसमें भी पावर है, वो भी पावर रूल बनता है, लेकिन इसको हम अपने समझने के लिए पावर रूल का नाम दे देते हैं कि ये वाला फंक्शन की पावर है, तो ये इसमें पावर रूल लगेगा। अच्छा, नेक्स्ट अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले पुराना तरीका वही d/dx f ऑफ x, फिर d/dx और 2x³ प्लस 4x² प्लस 11, d/dx दोनों साइड पे लगा दिया, क्योंकि डेरिवेटिव जिस चीज़ का लेना होता है उसके साथ d/dx लगाते हैं। अच्छा, इसमें एक नई चेंजिंग ये है कि हम जब इस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे जिसकी होल की पावर होगी, जिसकी होल की पावर होगी, तो उसका डेरिवेटिव एक बार पावर के साथ लेंगे और एक बार पावर के बगैर लेंगे। ठीक है, तो इसका जो होल का डेरिवेटिव होगा इस पूरी इक्वेशन का, वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कि इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव एक बार पावर के साथ लेना है और एक बार पावर के बगैर लेना है, और दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई के लिए मैंने डॉट लगा दिया, आप मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही चलाएंगे, d/dx f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा कि ये d/dx है, इसका पावर के साथ डेरिवेटिव लेंगे, तो पावर के साथ का मतलब है कि 3 पहले आ जाएगा। जैसे सिंपल डेरिवेटिव में हम पावर पहले ले आते थे ना, तो इसमें भी पावर, होल टर्म की पावर है वो पहले ले आएंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम 3। उसी तरीके से d/dx जो है वो हम हटा देंगे और यहाँ आ जाएगा 3 के साथ, ये इक्वेशन पूरी आ जाएगी ऐसे ही, 2x³ प्लस 4x² प्लस 11, पावर पहले आ गई, इक्वेशन एज इट इज लिखी, अब पावर में से 1 माइनस कर देंगे। अच्छा, ये तो एक टर्म हो गई हमारे पास, पावर के साथ डेरिवेटिव ले लिया। अब हम क्या करेंगे, पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे। पावर के बगैर कैसे डेरिवेटिव लेंगे, उसी तरीके से 2 पहले आ जाएगा, d/dx लगाएंगे, x³ आ जाएगा, फिर प्लस, फिर 4 पहले आ जाएगा, d/dx आ जाएगा, फिर x³ अलग से लिखेंगे, सॉरी x² प्लस d/dx और ये 11 लिख दिया।
इसका मतलब कि ये बगैर पावर के थी ना पूरी इक्वेशन, इसका डेरिवेटिव हर टर्म का अंदर सेपरेटली ले लिया। तो इस टर्म का लिया तो इसमें कांस्टेंट टर्म बाहर कॉमन ले ली और जो वेरिएबल था उसका डेरिवेटिव ले लिया। इसमें भी कांस्टेंट टर्म बाहर ले ली, 4 बाहर ले लिया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लिया। इसमें है ही कांस्टेंट टर्म सिर्फ 11, तो इसका डेरिवेटिव हमने एज से ले लिया। तो हमारे पास ये पूरी टर्म बन गई। अब इसको हमने करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हम लिखते हैं 3, फिर लिखेंगे पूरी इक्वेशन 2x³ प्लस 4x² प्लस 11, ये लिखा। 3 में से 1 माइनस किया तो ये आ गया 2। ये हमारे पास एक टर्म बन गई। इसके बाद हमने इन सब का ले लिया डेरिवेटिव। कैसे? 2 यहाँ लिखा। अच्छा, ब्रैकेट्स का बहुत ख्याल रखना है। 2 यहाँ लिखा, 3 पहले ले आए, x था, 3 में से 1 माइनस किया, फिर प्लस किया, 4 लिखा, 2 पहले ले आए, फिर x लिखा, 2 में से 1 माइनस किया, प्लस और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव मैंने